अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहम्मद अवैस इलियास फ्रॉम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लवबर्ड सपोर्टर्स। जी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फास्टिंग के ऊपर। तो मैंने कहा चलें आपको साथ प्रैक्टिकली बता देते हैं कि फास्टिंग के लिए किन चीज़ों का आपने मद्देनजर रखना है। तो जब आपने देखना है ना, हमने अगर इसका एक फास्टर करना है ना, तो इसकी लेइंग डेट है 14, इस पेयर की लेइंग डेट है हमारे पास 12, इस पेयर की हमारे पास लेइंग डेट है 17। तो ये जो 14 वाला पेयर है ना, इसकी एग के लिए जो आइडियल फास्टिंग एटमॉस्फेयर है ना, आइडियल जो है वो ये है कि इसका एग या तो ऐसे पेयर के नीचे रखा जाए जिसकी लेइंग इससे 3 दिन या 2 दिन पहले आई भी है, या फिर जिसकी लेइंग या इसके 3 दिन बाद आई हो, जैसे कि 17। तो अब हमारे पास ओपन ऑप्शन है, हम चाहें तो 14 वाला एग 12 के नीचे भी रख सकते हैं और 14 वाला एग 17 के नीचे भी रख सकते हैं। लेकिन समटाइम्स होता है कि हमारे पास ना 12 तारीख मौजूद है ना 17 तारीख मौजूद है, मतलब 2 या 3 दिन पहले बाद का चक्कर ही नहीं है। अब हमारे पास सिनेरियो इस तरह है कि एक पेयर ने इससे तकरीबन 1 हफ्ता पहले लेइंग की हुई है 8 तारीख को, और एक पेयर ने इससे 1 हफ्ता बाद लेइंग की हुई है 20 तारीख को। तो इस केस में जो प्रायोरिटी है वो हम 8 वाले को देंगे कि 20 वाले को देंगे। तो यहां पे आपने प्रायोरिटी जो है हमेशा उस पेयर को देनी है जिसकी ये लेइंग डेट इसके पहले हो, मतलब कि जिसके नीचे आप फॉस्टर करने लगे हैं उसकी लेइंग बाद में हो और म्यूटेशन की लेइंग जो है वो पहले हो। ठीक है जी। अब इसको बाद वाले को हमने प्रेफरेंस क्यों दी है, पहले वाले को नहीं दी? उसकी रीजन ये है कि कोई भी बर्ड है ना, वो अगर इंक्यूबेट कर रहा है अपने अंडों को, बैठा हुआ अंडों पे, तो अगर उसको अंडों पे बैठे हुए 18 दिन हो गए हैं, उसके बाद बच्चा निकल आता है, तो वो बर्ड बच्चे को पालेगा भी, फीड भी करा देगा। और अगर उसको अंडों पे बैठे हुए 25 दिन गुजर गए हैं और बच्चा नहीं निकला, तो मोस्टली केसेस में 25 दिन बाद जो होता है पेयर हमारा वो अंडों से उठ जाता होता है। ठीक है जी। तो अब रीजन ये है इसको इधर फॉस्टर नहीं करने की, वो ये है कि इसकी तो हैचिंग ही जाके स्टार्ट हो रही है, तकरीबन 14 को लेइंग आई है, तो हम कंसिडर करते हैं कि जी 22 दिन बाद हैचिंग होगी। तो 22 दिन भी कंसिडर करें तो 14 से 22 दिन कंसिडर करें आप, तो वो 6 जनवरी बनती है। तो इसकी तो मैक्सिमम जो ये इंक्यूबेशन, मैक्सिमम जो अंडों पे बैठेगा वो ये तो 3 तारीख को बैठेगा। तो 3 तारीख के बाद अगर बच्चा निकला तो ये तो पेयर पालेगा ही नहीं उसको। तो इस तरह तो हमने अगर अंडे उठा के इधर रखे तो ये तो हमारे बच्चे भी मर जाएंगे और इसी पेयर उठ जाएगा 3 तारीख के बाद अंडों से, हालांकि बच्चे निकलने 6 को हमारे पास। लेकिन जब हम इधर रखेंगे तो इसका हमें फायदा क्या होगा कि इसकी 18 दिन पूरे हो जाएंगे 8 तारीख को जाके। ठीक है जी। और इसके बच्चे 6-7 तारीख से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो जब 6-7 को भी अगर इसके बच्चे निकल आते हैं तो ये पेयर बच्चों को फीड भी कराएगा, उनको पालेगा भी और हैचिंग भी करेगा प्रॉपर, जबकि ये नहीं करवाएगा। तो लुब्बे लुबाब ये है जी पूरी कन्वर्सेशन का कि हमेशा आइडियल जो डेट का डिफरेंस है ना हमारा, वो 2 से 3 दिन मैक्सिमम पहले या फिर 3 दिन बाद में होना चाहिए। लेकिन अगर इन वर्स्ट केसेस हमारे पास गैप 1 हफ्ते का आ रहा है, तो हमने हमेशा उस फॉस्टर पेयर को प्रायोरिटी देनी है जिसके अंडे हमारी म्यूटेशन के जोड़े के बाद में है। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि जी हाउ टू फॉस्टर एग्स। तो फॉस्टरिंग करते हुए आपने मेन 2 चीजों का ख्याल करना है। एक तो चीज ये ख्याल करनी है आपने कि डेट का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कैसे मैनेज करना है। दूसरी चीज जो आपने उसमें कंसिडर करनी है वो करना है एटमॉस्फेयर। मेरे अब 2 शेड्स हैं, एक ही नीचे वाला है, एक ऊपर वाला है। तो जब मैं फास्टिंग करूंगा मैंने इस चीज का ख्याल करना है कि मैं ऊपर वाले शेड के एग्स जो हैं वो नीचे वाले शेड में लाके फास्टर ना करूं। उसका मुझे नुकसान ये होगा कि नीचे जो एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट है ये ऊपर वाले शेड की निस्बत टोटली चेंज है। और ऊपर डायरेक्ट धूप है, डायरेक्ट हवा है, ज्यादा हवादार है। ये मैंने समझ लिया कि आर्टिफिशियली यहाँ पे हवा भी मैनेज कर रहा हूँ, धूप तो बिल्कुल भी नहीं आती है यहाँ पे। तो जब मैं ऊपर वाले अंडे लाके नीचे रखूंगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली अंडे डेड इन शेल हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे के शेड का जो एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो एक क्लाइमेट को आपने कंसिडर करना है, और जो लास्टिंग फास्टिंग कैसे करनी है आपने, तो मेरी तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि मैं अंडों को फॉस्टर क्या कहते हैं ना, फर्टाइल होने देता हूँ। जब फर्टाइल हो जाए उसके बाद रात को मैंने जब लाइट ऑफ करने आना है ना, मैंने उस टाइम फीमेल को बाहर भेजना है, अंडे उठाने हैं और अंडे उठा के फॉस्टर कर देने हैं।
तो ये मेरा ख्याल है कि बेस्ट टाइम होता है। इससे होता है कि जब सुबह फीमेल उठती है तो वो इतनी परेशान नहीं होगी। अदरवाइज आप ड्यूरिंग द डे चेंज करेंगे ना एग्स, तो उसमें थोड़ा सा एक चांस होता है कि फीमेल कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए या अग्रेशन में ना चली जाए, बट दैट्स नॉट सो श्योर। उसकी भी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। तो बाकी जो है डेट्स का और वो सारा मामला वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब हो पाया हूँगा, और दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह हम सबको ढेरों बरकतें अता फरमाए और हम सब के लिए आसानियों का मामला फरमाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।